हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं किसान पर निबंध। किसान के बारे में निबंध आपको हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो किस प्रकार लिखना है, इसकी क्या रूपरेखा होगी और फिर इसका होगा विवरण। तो सब कुछ आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो रूपरेखा होगी किसान, किसान की दिनचर्या, किसान का सेवा निष्काम, भारतीय कृषक कर्मयोगी और धार्मिक, किसान की कमजोरियां और फिर होगा उपसहार। तो प्रस्तावना में किसान किसान कठोर परिश्रम, त्याग और तपस्वी जीवन का दूसरा नाम है। किसान का जीवन कर्मयोगी की भांति मिट्टी से सोना उत्पन्न करने की साधन में लीन रहती हैं। वितरांग सन्यासी की भांति उनका जीवन परम संतोषी है। तपती धूप, कड़कती सर्दी और घनघोर वर्षा में तपस्वी की भांति वो अपना साधना के अड़ित रहते हैं। सभी ऋतुएं के उनके सामने हंसती खिलती निकलती जाती हैं और वह उनका आनंद लेते हैं। उनकी जीवन की विशेषता है सृष्टि का पालन विष्णु भगवान का कार्य है, मानव समाज का पालन किसान का धर्म है। इसलिए कहते हैं कि किसान में हम भगवान विष्णु के दर्शन तक करते हैं। प्राणी मात्र के जीवन को पालने वाले किसान का तपस्या पूर्ण त्याग, अभिमान रहित उदारता, थकान रहित परिश्रम उनके जीवन के अंग हैं। उसमें सुख की लालच नहीं होती, कारण दुख उनका जीवन साथी है। संसार के प्रति अनभिज्ञता और अज्ञानता से उनकी आत्म ग्लानि होती नहीं होती, न दरिद्रता में दीनता का भाव बोध होता है। यही उनके जीवन के गुण हैं। किसान की दिनचर्या दूसरा पॉइंट होगा निबंध में। तो इस पर क्या चर्चा लिखनी है। किसान अहर्निश कर्म करता है, वह ब्रह्मा मुहूर्त से उठता है, पुत्र समबेलों को भोजन परोसता है, स्वयं हाथ मुंह धो हल्का नाश्ता कर कर्म भूमि खेत में पहुंच जाता है। जहाँ सवेरे की किरणें उसका स्वागत करती हैं, वहां वो दिन भर कठोर परिश्रम करेगा। स्नान ध्यान ध्यान भजन भोजन विश्राम सब कुछ कर्म भूमि पर ही करेगा। सांझ के समय अपने बैलों के साथ हल सहित घर लौटते हैं। धन्य है किसान का ऐसा कर्मयोग्य जीवन। चिलचिलाती धूप पसीने से तर शरीर, पैरों में साले डाल देने वाली तपन, उस समय सामान्य जनसाया में विश्राम करता है। किंतु वह महामानव किसान को ये विचार ही नहीं आता कि धूप में अतिरिक्त कहीं छाया भी है। मूसलाधार वर्षा हो रही है, बिजली कड़क रही है, भयभीत जनगण आश्रम आश्रय ढूंढ रहा है, किंतु वह देवता पुरुष कर्म भूमि में अपनी फसल को रक्षा में संलग्न है। वरुण देवता की ललकार का सामना कर रहा है। वारे साहसिक जीवन, प्रकृति के पवित्र वातावरण और शुद्ध वातावरण में रहते हुए भी वह दुर्बल है, किंतु उसकी हड्डियां वज्र के समान कठोर हैं। शरीर स्वस्थ है, व्याधि से कोसों दूर है। रात दिन के कठोर जीवन में मनोरंजन के स्थान कहाँ। रेडियो पर सरस गाने सुनकर, यदा कदा गांव में आई भजन मंडली के गीत सुनकर, या कचहरी की तारीख भुगतने अथवा आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए शहर आने वाले चलचित्र देखने में ही उसका मनोरंजन मुमकिन है। जहां किसान अपेक्षाकृत समृद्ध है, वहां दूरदर्शन भी मनोरंजन का साधन है। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक है किसान की सेवा निष्काम। किसान पक्का स्वार्थी होता है, उसमें संदेह नहीं। उनकी गांठ में रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भावताओं में भी वो चौकुन्ना होता है। वो किसी भी के फुसलावे में नहीं आती। दूसरी ओर उसका जीवन प्रकृति का प्रतिरूप है। वृक्षों से फल लगते हैं, उन्हें आम जनता खाती है। खेती से अनाज होता है, वह संचार के काम आता है।
गाय के थन से दूध होता है, वह दूध नहीं पीता बल्कि दूसरे ही उसे पीते हैं। इसी प्रकार किसान के परिश्रम की कमाई से दूसरों का साझा है अधिकार है, उसके समर्थ में जो परमार्थ है और उसकी सेवा निष्काम है। भारतीय कृषि कर्मयोगी और धार्मिक। एक और भारतीय कृषक कर्मयोगी है, दूसरी और धर्मभीरु अथवा धार्मिक भी है। गांव में पड़ित उनके लिए भगवान का प्रतिनिधित्व है, उनकी नाराजगी के लिए अभिशाप है। इस शाप भय के इहलोक में उसके नरक भोगने पर को विवश कर रखा है। तीसरी ओर वो कायदे कानून से अनजान भी है तो साहूकार और बैंक का कर्जदार भी है। निम्न वर्ग का किसान कर्ज में जन्म लेता है, साहूकार प्रथा में जीवन भर पीछता है, कर्ज में डूबकर ही मर जाता है। उसकी मेहनत की कमाई पर ये नर गिद्ध ऐसे टूटते हैं कि उसका सारा मांस नोच नोच कर उसे ठठरी बना देते हैं। ब्याज का एक पैसा छुड़ाने के लिए वह घंटों मेहनत करते हैं। किसान की क्या है कमजोरियां, वो भी निबंध में लिखना है। तो इस तपस्वी के जीवन की कुछ कमजोरियां भी हैं। अशिक्षा के कारण बातों बातों में लड़ पड़ना, लट चलना, सिर फोड़ना, फुड़वा लेना, वंशानुबंध शत्रुता पालना, किसी के खेत का जलवा देना, फसल कटवा देना, जनता के प्रहरी पुलिस से मिलकर षड्यंत्र रचना, मुकदमेबाजी को कुल का गौरव मानकर उस पर नित हासा खर्च कराना, ब्याह शादी की चादर में बाहर पैर पसार कर झूठी शान दिखाना, उसके जीवन के अंधे पल को प्रकट करने वाले तत्व, ये सब दोस्तों कमजोरियों में आते हैं। अब बात करते हैं क्या है किसान की निबंध का उपसंहार। आज भारतीय किसान का जीवन संक्रमक काल में गुजर रहा है। एक और वह शिक्षित हो रहा है, खेतों के लिए नए उपकरणों और संघन खेती करने के साधनों का प्रयोग करता है, जिसमें आर्थिक समानता की और आगे रहन सहन में नागरिकता की स्पष्ट छाप उसके जीवन पर प्रकट हो रही है। तो दूसरी ओर उसकी अनुशंसाहीन व उद्दंडता और बेईमानी चाल की और आधुनिक जीवन की विषमता, कुसंस्कार और कुरीतियां घर कर रही हैं। अब उसके बेटे पोते किसान के नाता तोड़कर बाबू बनने लगे। खेतों की सुगंध युक्त हवा से उन्हें धूल अधिक दिखाई देने लगी, जिससे वस्त्र खराब होने का भय। इस कठोर परिश्रम, धर्म भीरु और स्वाभिमानी भारतीय कृषक का जीवन भविष्य में किन विचरित जो पराओं का प्रभावित होगा, ये कहना कठिन है कि जिस दिन देश में किसानों के जीवन से परेशानी समाप्त होगी, वो दिन सभी किसानों के लिए गौरव और प्रसन्नता का दिन होगा। तो किसान के संबंधी आज का निबंध यही समाप्त होता है और नेक्स्ट नए निबंध हमारे साथ देखना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको किस निबंध की जरूरत है, आपकी जवाब जल्द ही आपको दे दिया जाएगा।